अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, देखिए आपको हैव और हैज किस तरह से इस्तेमाल करना वो भी आपके सामने बात आ चुकी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, उससे पहले लेकिन सिंगुलर वाले अंदाज में अगर आपको सवाल करना है किसी से तो वो किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ओके, देखिएगा, आपको सवाल अगर करना है तो किस तरह से करेंगे। डज एनीवन, डज एनीवन कम, डज एनीवन कम, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। तो क्या कोई के लिए कयामत तक आपको यही याद रखना है कि यही आएगा। डज एनीवन ही इस्तेमाल होगा। क्या कोई के लिए क्या इस्तेमाल होना है, डज एनीवन, जो आपको यहां लिख रहा है। ठीक है, जैसे आपसे मैंने कहा था क्या तुम के लिए आपको लेकर आना है, डू यू। ऐसे ही क्या कोई के लिए लेके आना है आपको, डज एनीवन। ठीक है, बस ये याद रखना है। क्या कोई आता है, अब इस कम को बदलते रहिए आप, जितने चाहो इतने करोड़ इस पर सेंटेंस बना सकते हैं आप। ठीक है, ये जो कम है इसको बदलते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई सोता है, डज एनीवन स्लीप। क्या कोई खाता है, डज एनीवन ईट। क्या कोई लिखता है, डज एनीवन राइट। क्या कोई बोलता है, डज एनीवन स्पीक। जितने चाहे इतने बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल इसका जवाब देना है। इसका जवाब देना है आपको, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता, इसका जवाब देना है आपको। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कोई नहीं आता है। आप सेंटेंस बनाएंगे, नो वन कम्स। ये जो नो वन है, ये नो वन सिंगुलर है। इस सिंगुलर की वजह से कम्स में ऐसा आया है। तो नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। कोई नहीं बोलता है, आप इसको बदलते रहिए, कोई नहीं बोलता है। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं खाता है। नो वन ईट्स, कोई नहीं बैठता है। नो वन सिट्स, कोई नहीं लिखता है। नो वन राइट्स, क्या कोई लिखता है, डज एनी वन राइट। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। क्या कोई सोता है, डज एनी वन स्लीप। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। क्या कोई जानता है,
डज एनीवन नो? डज एनीवन नो? नो का मीनिंग है जानना। तो क्या कोई जानता है डज एनीवन नो? भैया कोई नहीं जानता है। नो वन नोज। नो वन नोज, और वन की जगह बडी भी ला सकते हैं। डज एनीवन की जगह डज एनी बडी, ये भी सही है। इसी तरीके से नो वन की जगह नो बडी भी ला सकते हैं। नो बडी, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है? अगर कोई आता है तो उसको बता दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई आता है, तो माई ब्रदर कम्स। माई ब्रदर कम्स, मेरा भाई आता है। कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। क्लियर है? अब आते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली पे बात करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली में आपके ग्रुप में भी डलवा दूंगा, ठीक है? वो आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, ठीक है? डब्ल्यू एच फैमिली आप याद कर लेना, ठीक है? उनमें से डब्ल्यू एच फैमिली में से बहुत सारे अल्फाज हैं। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब, कितना, कौन सा, किसे, किसको, किससे, और किसके साथ, कब तक, कब से, ये बहुत सारे अल्फाज हैं, ठीक है? वो मैं आपके ग्रुप में भिजवा दूंगा अभी, और आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। उन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली आता है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। आपने कंजुगेशन याद की बाबू? कंजुगेशन में पहला सेंटेंस था यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। और आगे, आगे था वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, यही था ना? वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। तो देखो, ये जो लफ्ज वाई है, इसको बदलना है, और इधर से इसको बदलना है। बाकी ये डू यू कयामत तक ऐसा रहेगा। या तो चेंजेस और बदलाव इधर आएगा, या फिर गो में आएगा। ये डू यू कयामत तक ऐसा रहेगा। अब देखिए, पहले इधर बदलाव लाते हैं जरा। इस वक्त सेंटेंस है आई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। अब मुझे कहना तुम क्यों आते हो, तो वाई डू यू कम, गो को हटाओ। 5 सेंटेंस बनाओ गो को हटा के। तुम क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट। तुम क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक। तुम क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप। तुम क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट। तुम क्यों पीते हो, वाई डू यू ड्रिंक। बन गए सेंटेंसेस? करेक्ट। ये जो लफ्ज वाई है, इसकी जगह आप अल्फाज लेके आइए और सेंटेंसेस को बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कहाँ। कहाँ के लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है वेयर। WHERE, वेयर। तो वेयर का मीनिंग है कहाँ। इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वेयर का मीनिंग है कहाँ, वेयर। तो इस वाई की जगह आपने वेयर को रखा, आप सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डू यू गो। आप कहाँ जाते हो या तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, इस वाई को चेंज करना है ना। इसको चेंज करके हमने क्या रख दिया, वेयर। तो सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डू यू गो। अब इस गो को बदलिए, वेयर को वहीं रहने देना। 5 सेंटेंस बनाने वेयर के साथ। अब देखिए, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। तुम कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। तो वेयर के कितने सेंटेंस आप बनाते रहिए। देखो, डू यू ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब इस वाई की जगह आपने वेयर रखा और सेंटेंसेस बना लिया अपने 5-7। क्लियर? आगे चलते हैं। इसी वाई की जगह आप एक लफ्ज आता है कैसे। तो कैसे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में हाउ। इस्तेमाल होता है बाबू हाउ। इस हाउ को आपने यहां रख दिया इस वाई की जगह। इस वाई को हटाया और इसकी जगह क्या रख दिया आपने, हाउ। तो सेंटेंस क्या बन गया, हाउ डू यू गो। हाउ डू यू गो। ट्रांसलेशन, तुम कैसे जाते हो। हाउ का मीनिंग है कैसे। ठीक है, तो हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। हाउ को रखा ना हमने यहां पर।
तो हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। अब इस गो को बदलते रहिए, 5 सेंटेंस बनाइए, हाउ को ही रहने देना। कैसे, तुम कैसे खाते हो, हाउ डू यू ईट। तुम कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट। तुम कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। तुम कैसे बैठते हो, हाउ डू यू सिट। तुम कैसे हंसते हो, हाउ डू यू लाफ। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया। तो इस वाई की जगह आपने हाउ को रखा और सेंटेंस दनादन बनते गए। फिर इस गो को आपने बदल दिया। ठीक है, आपके सामने वर्ड आ गए, एक वाई भी आ गया, वेयर और हाउ। एक वर्ड इस्तेमाल होता है डब्ल्यू एच फैमिली में, कब के लिए। तो कब के लिए क्या आता है बाबू, वैन। क्या आता है, वैन। आपकी चैट बॉक्स बंद कर रखी इसलिए कि कुछ बच्चे ज्यादा ही गड़बड़ी करते हैं, मुझे आज लेसन पढ़ाना है तो इसलिए बंद है वो। तो कब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वैन। अब आपने क्या किया, आपने किया है कि इस वाई की जगह लफ्ज वैन रख दिया आपने भाई साहब। क्या रख दिया, लफ्ज वैन। व्हाट्स हैपनिंग, वैन। ये वैन को कहाँ रख दिया आपने, इस बॉक्स में। ज्यादा बड़ी वैन नहीं है, अरे स्कूल के बच्चों वाली वैन नहीं मेरे भाई। ये जो लफ्ज है वैन, इसका मीनिंग है कब। वैन का मीनिंग क्या है, कब। इसको उठा के कहाँ रखा है, इस वाई की जगह। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वैन डू यू गो। वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। क्या बन गया, तुम कब जाते हो। वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। और जब आपने यहाँ पर वैन रख दिया तो इस गो को बदल के 5 सेंटेंस बना दीजिए। तुम कब सोते हो, वैन डू यू स्लीप। तुम कब खाते हो, वैन डू यू ईट। तुम कब लिखते हो, वैन डू यू राइट। तुम कब पीते हो, वैन डू यू ड्रिंक। तुम कब खेलते हो, वैन डू यू प्ले। समझ में आया। इस तरह से आप जितने चाहें सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, इसके साथ ही उसको मेंशन कर देते हैं। वो लफ्ज आता है क्या के लिए, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है क्या। तो क्या के लिए अंग्रेजी में आता है वॉट। क्या आता है, वॉट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना भैया तुम क्या खाते हो, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, वॉट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, क्या बनाया भाई, तुम क्या खाते हो। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट डू यू ईट। अब देखिए, हमने जो वॉट है, ये डू यू तो ऐसे ही रहेगा कयामत तक जैसे ऊपर था। तो इस वाई की जगह हमने लफ्ज वॉट को रखा है बस। ठीक है, और इस गो की जगह लफ्ज ईट रखा गया है। वही है सेम जो ऊपर था, बिल्कुल सेम वही है। तो देखिएगा, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। अब इस ईट को बदल दिए आप, 5 सेंटेंस बनाइए आप। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। डू यू ऐसे ही रहेगा, ये कयामत तक नहीं बदलेगा, बस जैसे यहाँ नहीं बदला था ऊपर देखो, ऐसे ही यहाँ भी नहीं बदलेगा। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। थिंक बोलते हैं उसे, लेकिन थिंक नहीं है, दैट इज थिंक। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। अच्छा, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। डू का मीनिंग करने का भी आते हैं भाई साहब। ठीक है, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। समझ में आया। जितने चाहे इतने सेंटेंस आप इस पैटर्न पे बना सकते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन और उसका जवाब। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि सर, आपने हमें ये बताया था कि जब सेंटेंस शुरू हो डू यू से, डू यू से, तो आपने बताया था कि वहां पर जो ट्रांसलेशन होता है उर्दू में जब भी आए क्या तुम, तो आपने बताया था सर डू यू से बनाना सेंटेंस। जब भी हिंदी सेंटेंस में, उर्दू सेंटेंस में कहीं पर आए क्या तुम, तो
क्या तुम जब भी आएगा सर, आपने बताया था तो सेंटेंस आपको डू यू से बनाना कयामत तक, ये हमारे समझ में आ गया था अच्छी तरीके से। तो सर यहां भी क्या तुम में क्या आ रहा है, और व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, यहां भी क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कौन सा सेंटेंस कब कैसे बनाना है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, और एक ही बार बताऊंगा। बाबू देखिए, जो सेंटेंस आपके सामने है, हिंदी वाला, उर्दू वाला, अगर उस उर्दू या हिंदी सेंटेंस के शुरू में लफ्ज क्या आ रहा हो, जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम लिखते हो, तो लफ्ज क्या इन तीनों सेंटेंसेस में शुरू ही में आ रहा है, तो फिर अंग्रेजी में जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो डू यू के जरिए बनाएंगे। जैसे क्या तुम खाते हो, तो डू यू ईट। ठीक है। वो जो हिंदी या उर्दू वाला सेंटेंस है उसमें अगर लफ्ज क्या शुरू में आएगा, जैसे क्या तुम खाते हो, सॉरी, क्या तुम पीते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम बोलते हो, तो सारे सेंटेंस जो मैंने बोले हैं इन सब में शुरू में लफ्ज क्या आ रहा है। जब हिंदी या उर्दू सेंटेंस में लफ्ज क्या शुरू ही में आ रहा हो, सेंटेंस शुरू ही इस लफ्ज से हो रहा हो, तो अंग्रेजी में डू यू से बनाएंगे सेंटेंस। क्लियर है। और अगर यही लफ्ज क्या हिंदी सेंटेंस में बीच में आए, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या बोलते हो, तो ये चार सेंटेंस मैंने बोले हैं, इन चारों के चारों सेंटेंसेस में ये लफ्ज क्या सेंटेंस में बीच में आ रहा है। जैसे तुम क्या, तो पहले तुम आया ना, और क्या बीच में आ रहा है, तो फिर सेंटेंस अंग्रेजी में वर्ड से बनेगा। इसका ख्याल रखना है आपको, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। डब्ल्यू एच फैमिली में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ मैनी, और एक आता है इसका छोटा भाई हाउ मच। ठीक है। तो दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं भाई साहब, एक होता है हाउ मैनी, और एक होता है हाउ मच। तो देखिएगा, MU, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं भाई साहब, एक है हाउ मच और एक है, सॉरी, एक है हाउ मैनी और एक है हाउ मच। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फर्क है। देखिएगा, हाउ मैनी का मीनिंग है कितना, और हाउ मच का मीनिंग भी कितना और किस कदर, दोनों का मीनिंग तकरीबन सेम है। दोनों को जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ लेना इंशाल्लाह। देखिए बाबू, दुनिया में जो चीजें हैं वो दो तरह की हैं। एक वो हैं जिनको गिना जा सकता है, जिनको कहा जाता है काउंटेबल थिंग्स, यानी जिन चीजों को गिना जा सकता है, उनके लिए लाते हैं हाउ मैनी। और दूसरी वो चीजें हैं दुनिया में जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, उनको कहा जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स, उसके लिए लाते हैं हाउ मच। ये दोनों में फर्क है। फिर दोबारा सुन लीजिए, हाउ मैनी को जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको हम गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो, काउंटेबल थिंग्स के लिए। और हाउ मच को जो लाते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जो अनगिनत होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। ठीक है। ये मोटी सी बात समझ में आई। इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। वो चीजें जिनको गिना जा सकता है, जैसे सर कलम, कैमरा, स्पेक्टिकल, कैप, ये सब चीजें जो हैं, ये सब ऐसी जिनको गिना जा सकता है। ठीक है। मतलब जिनके साथ गिनती लग रही है वो गिना जा सकता है, इनको एक दो तीन चार पांच जिसके साथ लग रहा है ना ये गिनती, वो सब काउंटेबल है, तभी उनके साथ काउंटिंग भी लग रही है। और अगर ये एक दो तीन चार पांच ना लगे तो फिर वो अंग्रेजों का जाब्ता बहुत बढ़िया है बनाया हुआ, ये बहुत ही ये फिट करते हैं हर जगह। वो जहां पर काउंटिंग लग सकती हो एक दो तीन चार, उसको कहते हैं वो काउंटेबल है, यानी उन चीजों में से जिसको गिना जा सकता है, तभी एक दो तीन चार पांच लग भी रहा है, नहीं गिना जाता तो लगता भी नहीं। और हाउ मच उन चीजों के लिए लाते हैं जिनके जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे पानी, पानी को कहाँ गिनेगा आदमी, हवा, हवा को कैसे गिनेगा भैया। जितनी भी लिक्विड चीजें आती हैं सब अनकाउंटेबल में आती है, ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता उन चीजों में आती हैं। इसी तरीके से घी वगैरह है, दूध है, और शक्कर है, चीनी जिसे आप कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नमक वगैरह, ये सब चीजें अनकाउंटेबल में आती हैं। ठीक है।
मुझे एग्जाम्पल से आपको ये समझाना है, ज्यादा डिटेल में मुझे जाना नहीं है। हाउ मैनी को जलाते हैं हम उन चीजों के लिए जिनको गिना जा सकता है। जैसे मुझे कहना आपके पास कितने पेन हैं, आपके पास कितने कलम है, तो मैं कहूंगा हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। यहां पर आप एक चीज पे गौर करिएगा भाई साहब, यहां पर लफ्ज पेन्स इस्तेमाल हो रहा है। हाउ मैनी के साथ क्या लेगा है हम, पेन्स। जो भी, सबसे पहली बात तो ये कि पेन्स उन चीजों में से जिसको गिना जा सकता है। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, 50 पेन, गिन सकते हो ना, काउंटेबल चीजों में से हो गया। तो हाउ मैनी के साथ आप पेन से लेकर आए। जिस, जो भी नाउन आप हाउ मैनी के साथ यहां लाएंगे उसमें दूसरी चीज, इस चीज का होना जरूरी है कि वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं। क्या होना चाहिए, प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा जो चीज होती है वो प्लूरल होती है, और जो चीज एक होती है वो सिंगुलर होती है। ये है सिंगुलर और प्लूरल, बहुत आसान अल्फाज में। सिंगुलर का मतलब है एक, कोई भी चीज हो वो सिंगुलर होगी। जैसे ये मेरे पास एक कलम है तो ये सिंगुलर है। एक से जायद कोई चीज बन जाएगी वो प्लूरल हो जाती है बस। तो जो भी हाउ मैनी के साथ आप नाउन लेकर आएंगे, इसम लेकर के आएंगे, तो वो, उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो ये कि वो जो नाउन यहाँ ला रहे हैं आप, वो उन चीजों में से होना चाहिए जिसको गिना जा सकता हो। वो भी मौजूद है यहाँ पर, पेन्स, कलम गिना जा सकता है। दूसरी चीज, वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के यहाँ सिंगुलर से प्लूरल जो बनाते हैं उसके लिए एक बड़ा छोटा सा रूल और कायदा है कि वो सिंगुलर के आखिर में एस बढ़ा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, वाहिद के आखिर में एस बढ़ा देते हैं जमा बन जाता है। ये उनके यहाँ है। तो असल था पेन, जो एक होता है, उसी के आखिर में यहाँ पर एस बढ़ाएगा तो पेन्स बन गया हो, यानी बहुत सारे कलम। ठीक है। इन नाउन की बात कर रहा हूँ भाई साहब, कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको कि वहां ही कम्स में भी तो एस आ रहा है, वो तो सिंगुलर है, वो वर्ब है भाई साहब, और ये नाउन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो हाउ मैनी पेन्स, कितने कलम, डू यू हैव, आपके पास। ठीक है जी। इस पर सेंटेंस बनाई 5-7 जरा। आपके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। आपके कितने टीचर्स हैं, हाउ मैनी टीचर्स डू यू हैव। समझ में आया। इस तरीके से हाउ मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हाउ मच, हाउ मच को जो हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जिनको गिना नहीं, जैसे लिक्विड चीजें, फॉर एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल दे देंगे कि मुझे कहना है आप कितना पानी पीते हैं, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। तो देखिए, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, कितना पानी। वाटर यहाँ पर उन चीजों में से है जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, पानी को कैसे गिनेगा आप, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी आप नाउन लेकर आएंगे हाउ मच के साथ, उसमें एस लाना की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंगुलर ही चलता है। आप ये नहीं कहेंगे हाउ मच वाटर्स, नहीं कहेंगे आप, हाउ मच वाटर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, ऊपर वो शर्त है उसके साथ, जो हाउ मैनी के साथ आप नाउन लाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हाउ मच के साथ जो आप लेकर आएंगे वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर ही चलता है, वाटर्स नहीं कहेंगे, हाउ मच वाटर ही आप कहेंगे। अब जाहिर है पानी को कैसे गिना जाएगा भैया, आप कहने लगे सर हम तो गिन सकते हैं पानी को, सर कैसी बात कर रहे हैं आप, गिन के दिखाइए भाई साहब। आइए सर मैं दिखाता हूँ आपको। चलो साहब, देखिए दुकान नजर आ रही है सामने आपको। हाँ भाई नजर तो आ रही है। देखो ये पानी की बोतल से रखी नहीं रखी है यहाँ सर, देखो ये आधे लीटर की है, और ये 2 लीटर वाली बोतल्स हैं, और देखो सर इधर देखो ये 1-1 लीटर वाली है। आप तो कह रहे थे पानी तो गिना नहीं जा सकता, और ये तो पानी गिना जा रहा है। तो आप कैसे करें सर पानी नहीं गिना जा सकता। अरे मेरे अजीज, ये पानी ही तो नहीं गिना जा रहा जिसको आप गिन रहे हो, तो लीटर है, और लीटर तो काउंटेबल चीजों में से आता हो, तो हाउ मैनी आएगा उसके साथ।
तो यहां पर पानी नहीं गिना जा रहा है, पानी शुमार नहीं किया जा रहा है, बल्कि लीटर शुमार किया जा रहा है, लीटर काउंट किया जा रहा है। और जो लीटर है वो तो काउंटेबल चीजों में साथ, उसके साथ तो हाउ मैनी आएगा, हाउ मच नहीं आएगा। तो पता चला कि वाटर उन चीजों में से है जिनको गिना नहीं जा सकता, यानी अनकाउंटेबल थिंग्स में से है। तो बहरहाल खुलासा ये है कि हाउ मैनी को हम उन चीजों के साथ लाते हैं जिनको गिना जाता है, और हाउ मैनी के साथ जो भी नाउन लाया जाएगा वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर लाएंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है। अगली बात, हाउ मच को जो हम लाते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसमें लिक्विड चीजें वगैरह सब आ जाती हैं। ठीक है, ये दो बातें थी, क्लियर हो गया। अब अगली तरफ चलते हैं। कल इंशाल्लाह आपका डाउट्स क्लियरिंग सेशन रहेगा। ठीक है, जिस जिस बच्चे को जो भी डाउट होगा, लेकिन आज के भी जो रिकॉर्डिंग सेशन आएगा उसको देख लेना कल जब पूछना। ठीक है, देखिएगा, दो लफ्ज आते हैं। एक आता है विच, क्या आता है भाई? विच। और एक आता है हुज, क्या आता है मेरे भाई? हुज। विच का मीनिंग है कौन सा, और हुज का मीनिंग है किसका। हुज का मीनिंग क्या है? किसका। और विच का मीनिंग क्या है? कौन सा। ये सब आपको आपके ग्रुप में डब्ल्यू एच फैमिली भेज दिए गए, मैं सब चेक कर लेना, आप याद कर लेना, उनको काम आएगा। जिस बच्चे को डब्ल्यू एच फैमिली पानी की तरह याद होगी, वो पानी ही की तरह सेंटेंस बनाएगा। बस ये याद रखना। ठीक है, आज आपको होमवर्क नहीं दूंगा, आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। क्यों सर? इसलिए नहीं मिलेगा भाई साहब, याद करने के लिए डब्ल्यू एच फैमिली दे रहा हूं आपको, वो याद चाहिए मुझे हर बच्चे के। कल पूछ सकता हूँ किस किस बच्चे को डब्ल्यू एच फैमिली याद है। ठीक है, तो देखूंगा आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो डब्ल्यू एच फैमिली याद करके लाएंगे। इसलिए आज आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ओके। विच का मीनिंग है कौन सा, और हुज का मीनिंग है किसका। दोनों सेंटेंस के शुरू में आते हैं और दोनों का इस्तेमाल सेम है। विच के साथ भी कोई ना कोई नाउन लाना पड़ता है, और हुज के साथ भी कोई ना कोई नाउन नाउन लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन मुझे ये कहना है कौन सा कलम, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा विच पेन। क्या बनाया सेंटेंस? विच पेन। कौन सा कलर? विच कलर। कौन सा लड़का? विच बॉय। कौन सी लड़की? विच गर्ल। कौन सा स्कूल? वेरी स्कूल। सर कौन सी यूनिवर्सिटी? विच यूनिवर्सिटी। सर कौन सी किताब? विच बुक। अरे समझ में आ रहा है भाई? इस अंदाज से इसको इस्तेमाल करना। सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। आपके पास कौन सा कलम है? विच पेन डू यू। देखो डू यू हर जगह आएगा। डू यू हैव। तो विच पेन, कौन सा कलम, डू यू हैव, आपके पास है। इस पैटर्न पे सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं आप, दो चार बना के दिखा रहा हूं। कौन सा कलर, विच कलर आप पसंद करते हैं, डू यू लाइक। कौन सी डिश आप खाते हैं, विच डिश डू यू ईट। कौन सी किताब आप पढ़ते हैं, विच बुक डू यू रीड। कौन सा कमरा आप पसंद करते हैं, विच रूम डू यू लाइक। समझ में आया? कितने करोड़ बनाने आप सेंटेंसेस, मैंने वैसे ही बताया आपको। ऐसे ही हुज का मसला है। हुज के साथ भी, जैसे विच के साथ पेन एक नाउन आया है, इसके साथ भी आता है। जैसे कौन सा, सॉरी, हुज माने किसका है ना, तो किसका कलम, तो सेंटेंस का बन जाएगा हुज पेन। हुज पेन का ट्रांसलेशन क्या है? किसका कलम, हुज पेन। किसकी कार, हुज कार। किसका कमरा, हुज रूम। किसका घर, हुज हाउस। किसकी किताब, हुज बुक। किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप। किसकी चाबी, हुज की। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इतने सेंटेंस, इसको पूरा कर लेते हैं। किसका कलम आपके पास है, डू यू हैव। ठीक है जी भाई साहब। तो देखिएगा, किसका कलम डू यू हैव आपके पास है, इस पे जरा दो चार सेंटेंस बना लें। आप इसी को कह दो, आपके पास किसका कलम है, हुज पेन डू यू हैव।
आपके पास किसकी चाबी है? हुज की डू यू हैव? आपके पास किसकी कार है? हुज कार डू यू हैव? आपके पास किसका लैपटॉप है? हुज लैपटॉप डू यू हैव? फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहे इतने सेंटेंस आप इस पे बना सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिए, दो वर्ड हैं बाबू। एक है हु और एक है whom। हु और whom दोनों में क्या फर्क है? हु का मीनिंग है कौन। ये पढ़ा भी चुका हूं, जो सिंगुलर का बताया था, हु कम्स, कौन आता है। हु का मीनिंग है कौन। और whom का मतलब है किसे, या फिर किसको, या फिर किससे। ये सारे मीनिंग आएंगे इसके। ठीक है। हु का मीनिंग है कौन, और whom का मीनिंग है किसे, या फिर किससे, या किसको। ये सारे मीनिंग आएंगे इसके। ठीक है, ये सब बता दी मैंने आपको। यहाँ कोई सेंटेंस जो यूज करेगा उसके एतबार से देखते हैं कौन से मीनिंग फिट होते हैं। तो बहरहाल हु का मीनिंग है कौन, और whom का मीनिंग है किसे, या किसको, या किससे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। दोनों देखो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, हु भी शुरू में आएगा और whom भी। फर्क दोनों में ये है कि हु सेंटेंस में शुरू में आता है लेकिन सब्जेक्ट बनकर। हु सेंटेंस में आता शुरू में है लेकिन सब्जेक्ट बनकर। होम सेंटेंस में आता शुरू में है लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर। फिर सुनिएगा, हु सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट बनकर, और होम सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट बनकर। कैसे आता है, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, कौन पसंद करता है? तो आप सेंटेंस बनाते हैं हु लाइक्स। हु लाइक्स, कौन पसंद करता है मसलन आपको, तो कौन पसंद करता है यू, आपको। सवाल है, कौन पसंद करता है यू, आपको। तो देखो, हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, नहीं पसंद करने वाला कौन है यहाँ पर, हु कौन। इसलिए यहाँ पर ग्रामेटिकली क्या है, सब्जेक्ट। तो हु लाइक्स, कौन पसंद करता है किसको, यू, आपको। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कौन पसंद करता है यू, आपको। तो देखो, शुरू में आ रहा है और सब्जेक्ट बन के आ रहा है। ठीक है। कौन पढ़ाता है आपको? हु टीचिज यू। कौन पढ़ाता है आपको, यानी पढ़ाने वाला कौन है, वो ये हु है। तो हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। कौन मोहब्बत करता है? हु लव्स। हु लव्स, कौन मोहब्बत करता है, यू, आपसे। कौन जानता है? हु नोज। हु नोज, किसको, आपको, यू। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। समझ में आया? हु के मैंने कई सारे सेंटेंस आपको बना के दिखा दिए। शुरू में आ रहा है, सब्जेक्ट बन गया, हुम। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। अब है, आप किसे पसंद करते हो। आप किसे पसंद करते हो, तो यहां पसंद करने वाले कौन है, आप। तो जिसको हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, तो यू सब्जेक्ट बनेगा यहां पर। whom डू यू लाइक। तो whom डू यू लाइक, आप किसको लाइक पसंद करते हो। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो whom डू यू लाइक, आप किसे लाइक पसंद करते हो। समझ में आया? तो देखो, नीचे वाले सेंटेंस में whom ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब देखो, दोनों सेंटेंस बना रहा हूं मैं, अब जरा एक साथ देखना। कौन पढ़ाता है आपको? हु टीचिज यू। हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। अगला, आप किसे पढ़ाते हैं? whom डू यू टीच। आप यानी यू, किसको, whom पढ़ाते हैं, टीच। तो whom डू यू टीच, आप किसको पढ़ाते हैं। अगला सेंटेंस, कौन मोहब्बत करता है आपसे। हु लव्स यू, कौन मोहब्बत करता है आपसे। अगला,
आप किससे मोहब्बत करते हैं? होम डू यू लव? आप किससे लव मोहब्बत करते हैं? एक सेंटेंस और। कौन इज्जत करता है आपकी? हु रेस्पेक्ट्स यू? कौन इज्जत करता है आपकी? अगला, आप किसकी इज्जत करते हो? होम डू यू रेस्पेक्ट? होम डू यू रेस्पेक्ट? आप किसकी रेस्पेक्ट, इज्जत करते हो? जितने चाहो इतने जरा ध्यान से देख लेना वीडियो, जो सेशन रिकॉर्ड होकर आएगा, एक बार नहीं कई कई बार देखना, ठीक है? जिस बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन रहेगा अगली चीजों में परेशान हो जाएगा भाई। इसलिए सीधी सीधी बात यह है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से और अच्छे से ये देखना है, ताकि किसी तरह की कोई दुश्वारी आपको ना हो। एक लफ्ज और रह गया छोटा सा, बस वो क्या है? किसके साथ। किसके साथ के लिए लफ्ज आता है बाबू? विद हुम। क्या आता है? विद हुम। विद हुम का मीनिंग है किसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना, तुम किसके साथ जाते हो, तो विद हुम डू यू गो? तुम किसके साथ जाते हो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इस गो को बदल तो सेंटेंस बनता रहेगा। देखो, तुम किसके साथ आते हो? विद होम डू यू कम? तुम किसके साथ खेलते हो? विद होम डू यू प्ले? तुम किसके साथ खाते हो? विद होम डू यू ईट? तुम किसके साथ बैठते हो? विद होम डू यू सिट? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा, तुम किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो? अब आपको कहना, भैया मैं अकेला जाता हूँ। मैं अकेला जाता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूं, अकेले की अंग्रेजी आती बाबू? अलोन। क्या आती है? अलोन। अलोन। तो आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूं। मैं अकेला खेलता हूं, आई प्ले अलोन। मैं अकेला सोता हूं, आई स्लीप अलोन। मैं अकेला बैठता हूं, आई सिट अलोन। मैं अकेला पीता हूं, आई ड्रिंक अलोन। समझ में आया? अलोन का मीनिंग है अकेला, तन्हा। सेंटेंस है विद हुम डू यू गो? तुम किसके साथ जाते हो? अगर किसी के साथ आप जाते हैं, तो साथ के लिए लफ्ज हम लाते हैं विद। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि आई गो, मैं जाता तो हूं, लेकिन किसके साथ, उसके लिए लफ्ज लाएंगे आप विद। मसलन अनस के साथ जाता हूं, तो विद अनस। समझ में आया? जिसके भी साथ जाएंगे आप, वो विद के बाद रख दीजिए। आई गो विद अनस, मैं अनस के साथ जाता हूं। अपने फादर के साथ जाता हूं, आई गो विद माई फादर। अपने टीचर के साथ जाता हूं, आई गो विद माई टीचर। अपनी सिस्टर के साथ जाता हूं, आई गो विद माई सिस्टर। अपने भाई के साथ जाता हूं, आई गो विद माई ब्रदर। और अगर अकेले जाता हूं, आई गो अलोन। समझ में आया? इट वॉज योर लेसन ऑफ टुडे। ये था आपका लेसन। इसको आप में से हर बच्चा देखेगा भाई साहब, ठीक है? कल जितने भी डाउट्स हों, जिस बच्चे के 1 करोड़ डाउट्स होंगे, मैं क्लियर कराऊंगा, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन देखे बगैर कोई सवाल मत करना। जब तक आप सेशन रिकॉर्डेड ना देख लें, एक बार देख लेना बस आप, जब आपके पास आ जाएगा 10 से 15 मिनट में, इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, 7 PM के ग्रुप में जरा जल्दी शेयर कर देना है। हाँ नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली डाल दी आपने? डब्ल्यू एच फैमिली तो आपके पास पहुंच गई है, ये सेशन भी रिकॉर्डेड आ जाएगा। कल आपके जितने भी डाउट्स हैं, हर बच्चे को बुलाऊंगा, आप मुझसे पूछना, इंशाल्लाह सारे क्लियर कराऊंगा। लेकिन जरूरी ये है बाबू, सेशन रिकॉर्डेड हर हाल में देखना है। उसमें अपना नाम लिखिएगा जब आप देख लें, और वैसे ही नहीं कि आपने खोला रहे चलो अपना नाम लिख दो, सर देख लेंगे, हाँ मैंने देख लिया है। नहीं, जो जो बच्चा देखे अपना नेम लिखना कि सर मैंने पूरा देखा है। अपना नेम, आप लोग का नाम तकरीबन सब लोग को मुझे याद हो गए। तो कल आपका डाउट्स क्लियरिंग सेशन रहेगा। शुरू से लेके अब तक जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, जिस जिस बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आई है, उसको दोबारा समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ सेशन रिकॉर्डिंग जरूर देखना है। अगर आप ये नहीं देखेंगे, तो फिर आपको कोई सवाल करने का हक सच में नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।